जैसे ही वतन में बाबा के करीब पहुंची तो देखती हूँ ब्रह्मा बाप का स्वरूप और दादी का स्वरूप और साथ में अन्य दादियाँ भी दिखाई दे रही थी। बहुत सुंदर सजे हुए रूप में। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा आज तो विशेष रतन में दादी के निमित्त याद और भोग लेकर के आई हूँ सभी की। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, बाप के पास तो बच्चों की स्नेह भरी याद, दिल का प्यार तो पहुँचता ही है, पर बच्ची तो, दादी के लिए कहा, बच्ची तो अपनी सेवा स्थान पर चली गई है और उस जिस स्थान पर गई है उसको भी लोग एक देवी के रूप में, एक शक्ति के रूप में उसको अवतार समझ रहे हैं, क्योंकि विशेष दिन अभी शक्तियों के चल रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि विशेष ये जो दिन होते हैं, दुनिया के लोग भी अपने इष्ट देवों को और देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, याद करते हैं, स्मृति दिवस मनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ऑटोमेटिकली याद खिंचती रहती है, याद आती रहती है। याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती पर याद आने लगती है। तो बाबा ने कहा कि उसी प्रकार दुनिया में भी विशेष देवियों के दिन चले, उसमें हर एक ने हर एक देवी देवताओं की मूर्ति का आह्वान किया दिल से और उनके अंदर जो विशेषता है उसका भी गुणगान किया, और जो जिसकी देवी होती है उसके आगे वो अपनी मन की इच्छा फल प्राप्त करना भी चाहते हैं। तो बाबा ने कहा कि आज विशेष
बाबा ने और भी आदि रत्नों को इमर्ज किया है। बच्ची देख रही ना दादियों को। मैंने बोला जी बाबा देख रही हूँ। और भी दादियाँ थी। तो बाबा ने कहा कि बाबा ये भी देख रहा कि अभी आदि रत्नों का ये भी बाबा के इष्ट देव देवी देवताएं थे। और ये भी एक आज यज्ञ का जो इतिहास का पन्ना कहे, इतिहास का चैप्टर कहे, बाबा ने कहा वह भी पूरा हुआ इस साल 2025 में। आज मालूम है उन्होंने भी, मीरा बहन ने भी शरीर छोड़ा। वो भी यज्ञ में पैदा हुई। तो बाबा कहने लगे कि इसलिए जब कोई इतिहास पूरा होता है वो इतिहास भी यादगार हो जाता है। पर उसको यादगार को सदैव कायम करने के लिए उसकी कुछ न कुछ विशेषता, उसकी कुछ न कुछ निशानियाँ उसको अपने पास लोग संभाल के रखते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा के बच्चों ने जो बड़ों की पालना ली, आदि रत्नों की पालना ली, और वह तो उनके अंदर में एक दिव्य प्रकाश के रूप में वो अंदर में समाई हुई है। और वो समय पर समय वो बातें, वो दृश्य वो दिल में इमर्ज हो जाती है, आती रहती है। तो उसके बाद बाबा ने एक पेड़ पुराना था उसको इमर्ज किया। बाबा ने कहा कि बच्ची क्या देख रही है? मैंने कहा आपने जो दृश्य इमर्ज किया पुराना पेड़ उसको देख रही हूँ। तो बाबा कहने लगे पेड़ का अर्थ क्या है? तो मैंने बोला बाबा वह तो राज, किस राज से आप दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, मेरे को तो मालूम हुआ तो आप बताएंगे। तो बाबा ने जैसे पेड़ पुराना इमर्ज किया, इमर्ज करते बाबा ने कहा बच्ची बहुत ध्यान से देखना। मैं इस पेड़ को, वृक्ष को देखने लगी। बहुत बड़ा पेड़ है और उसमें कुछ कुछ फल भी लगे हुए हैं, पत्ते तो हैं ही। और उस पेड़ को बचाने के लिए, संभाल के लिए कई चीज़ों का साधन अपनाया हुआ है उसको टिकाने के लिए। जो वो पुराना इसलिए खड़ा रहे, उसको सहारा बना के कुछ चीज़ें लगाई हुई हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्ची बाबा इसलिए आज दिखा रहा है ये दृश्य कि बाबा का यज्ञ तो इतना बड़ा हो गया है, बेहद का, और आगे भी बढ़ना है, आगे भी कारोबार चलनी है। पर बाबा ने कहा उस यज्ञ को संभालने के लिए, उस यज्ञ को अच्छी रीति से थमाने के लिए बाबा ने कहा उसके लिए आप बच्चों के अंदर जो बड़ों ने शक्तियाँ भरी है, जो बल दिया है, जो साहस दिया है, उस आधार से इस यज्ञ को जो पेड़ के रूप में बाबा ने दिखाया, इस यज्ञ को बाबा ने कहा आप बच्चों को अभी संभाल के रखना है। क्योंकि जब तक अंत का समय आए, बाबा ने कहा कि बाबा को तो कभी कभी यह भी लगता कि मेरे आदि रतन भी अपनी दूसरी सेवा पर इमर्ज है और बाबा का कार्य भी अभी पूरा होने को आ रहा है, विनाश की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। बाबा ने कहा कि अब कब पर्दा अचानक खुलेगा, जो बाबा भी देख रहे हैं कि अचानक का पर्दा, जो एडवांस पार्टी जो अपनी रीति से सेवा में लगी है, अनेक कार्य कर रही है, कोई शांति का, कोई शक्ति का, कोई हिम्मत का, कोई साहस का, जो अनेक आत्माओं को वाइब्रेशन दे रहे हैं, वो जैसे अभी थमे हुए हैं
और वो काल भी सामने सभी के प्रत्यक्ष होना ही है। बाबा ने कहा पेड़ भी कब तक थमा रहेगा, कभी तो उसका अंत होता, कभी तो गिरता है ना। तो बाबा ने कहा आप बच्चे बने हैं इस बाबा के यज्ञ को थमाने के लिए। यज्ञ को तो बाबा ने और दादियों ने इतना बड़ा किया, इतना त्याग किया, इतने ब्राह्मण बच्चे निकले। अब जो आने वाले बच्चे हैं और जो बाबा के ब्राह्मण बच्चे पक्के हैं, उन बच्चों को अभी अपनी हिम्मत, साथ और शक्ति के आधार से इसको यज्ञ को बहुत अच्छी रीति से संभाल के रखना है और बहुत अच्छी रीति से बाबा ने कहा इस यज्ञ की देखभाल करनी है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा ने आज आदि रत्नों को भी, और दादी तो है ही रत्न में, दादी तो इमर्ज थी, तो बाबा ने जैसे कि और सभी को भी इमर्ज किया, दादी को भी इमर्ज किया। बाबा ने जैसे कि बड़े प्यार से सभी को इमर्ज करते और रतन में दादी को भी बड़े प्यार से आगे आगे दादी बैठी हुई थी। बाबा ने भी बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराया। बाबा कहने लगे कि बच्ची देखो, सूक्ष्म में बच्चों की जो बुद्धि की तार और लगन, जो बड़ों के प्रति भावना, वो तो मन में ऐसी बैठी हुई है जो बाबा को भी कभी कभी अंदर से आता है कि अपने बच्चों को वतन में बुलाए, इमर्ज करें। और बाबा ने कहा बाबा को आगे की भी सेवा तो करनी भी है और करानी भी है, इसलिए बाबा अपने बच्चों से कार्य स्थापना का करा रहे हैं। और फिर तो जैसे भोग की थाली देखते हुए सभी दादियाँ भी बड़ी खुश हो रही थी और देख करके मन ही मन मुस्कुरा रही थी। बाबा ने जैसे कि सभी को एक एक चीज़ मुख में खिलाते हुए, दृष्टि देते हुए और फिर एकदम से मर्ज कर दिया। दादी बैठी हुई थी, रतन में दादी। तो मैंने कहा दादी आपको भी सभी बहुत दिल से याद करते हैं, याद भेजते हैं। तो दादी ने भी कहा कि याद तो नेचुरल स्वरूप, जैसे दादी के प्रति याद नेचुरल बनी रहती है, ऐसे बाबा के प्रति भी नेचुरल याद आप ब्राह्मण बच्चों की बनी रहनी चाहिए। ऐसा कहते हुए दादी ने भी और बाबा ने भी, सभी ने बहुत बहुत स्नेह भरे दिल की याद प्यार दी। सभी का याद प्यार देते नीचे पहुँच गए। तो अभी दादी का, बाबा का संदेश हमने सुना और अभी सुधा, हाँ, अभी हमारे बीच में आदरणीय सुधा दीदी हैं।